अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। दिस इज़ योर साइंस क्लास एंड आई एम योर साइंस टीचर। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होती है, क्लासिफिकेशन का मकसद क्या है, इन चीज़ों को आज हम देखेंगे। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, चीज़ों को अरेंज करना। दुनिया में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं उनको सबसे पहले हम दो बेसिक ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एक है लिविंग और दूसरा नॉन लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग डिफरेंट आप किस तरह करते हैं, डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है बातों का जानना, वो सब आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म वो होती हैं जो इनमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, जो मूव कर सकती हैं, जो अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सकती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? नॉन लिविंग थिंग्स वो होती हैं जिनमें ना तो मूवमेंट होती है, ना ही रेस्पिरेशन होता है, और ना ही वो अपनी मर्ज़ी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती हैं, ना ही उनकी जनरेशन आगे बढ़ती है। अब ग्रुपिंग की बात आई लिविंग एंड नॉन लिविंग के बाद, लिविंग को जब मज़ीद रिसर्च की गई तो लिविंग के दो ग्रुप बने, एनिमल एंड प्लांट। एनिमल और प्लांट में, प्लांट और एनिमल की रिसर्च के साथ ही ये बात भी पता चली कि जी जो इनिशियल पॉइंट है, जो स्टार्टिंग है, वो यूनिसेलुलर है। तो यूनिसेलुलर की बेस पर प्लांट को ग्रुप में डिवाइड किया गया, इसी तरह एनिमल को भी ग्रुप में डिवाइड किया गया। तकरीबन 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज़ जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की अब तक आइडेंटिफाई की जा चुकी हैं। इसमें से 1.2 मिलियन जो है वो एनिमल हैं और 0.5 मिलियन इसमें प्लांट मौजूद हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ा ग्रुप एनिमल्स में आता है वो इंसेक्ट्स का है, जो 1.025 मिलियन है, और 5 to 30 मिलियन स्पीशीज़ जो हैं वो इस वक्त दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, दुनिया में मौजूद हैं। एवोल्यूशन होती चली गई, तब्दीलियाँ आती चली गई और चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन आसान से आसान होती चली गई। तो हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों इसकी अहमियत है? बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट अलाउज साइंटिस्ट टू आइडेंटिफाई ग्रुप एंड प्रॉपरली नेम। जब हम किसी चीज़ का आइडेंटिफाई करते हैं, किसी चीज़ के बारे में पता कर लेते हैं, तो यकीनन हमें उसे कोई नाम भी देना होता है। उस नाम को देने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हम इसे किस ग्रुप में रखेंगे, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी है या क्या प्रॉपर्टीज़ मौजूद है। इस वक्त प्रेजेंटली जब उसको आइडेंटिफाई किया गया है तो उसको ग्रुप में डाला जा सके। आइडेंटिफिकेशन सिर्फ ग्रुप की एनिमल्स और प्लांट की ही नहीं की गई, बल्कि कुछ एलिमेंट की भी की गई। केमिस्ट्री में जैसे हम देखते हैं ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये तमाम चीज़ें जब आइडेंटिफाई की गई, रिसर्च से इन चीज़ों के बारे में पता चला, तो इनके लिए भी ग्रुप बनाए गए जिसको पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। उसको पीरियोडिक टेबल में रखने का मकसद क्या था? ताकि हमें ये इजीली पता चल जाए कि कौन से ग्रुप में कौन से एलिमेंट है। गैसेस का ग्रुप अलग है, मेटल का अलग है, नॉन मेटल का अलग है, वो जो रेयर मेटल होते हैं उनका ग्रुप अलग है। क्लासिफिकेशन का रीज़न क्या है? इससे स्टडी ईजी हो जाती है। इसके अलावा ऑर्गेनिज़म को नेमिंग में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है कि किस तरह से हम किसी भी एनिमल को या किसी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करके ग्रुप में रख सकते हैं। ग्रुप 1A में किन को रखा जाता है? ग्रुप 1A में मेटल को रखा जाता है। तो अगर हम सिर्फ ग्रुप 1A की बात करते हैं और ये कहते हैं कि ग्रुप 1A में मेटल मौजूद है, तो हमें मेटल की तमाम प्रॉपर्टीज़ का पता होता है कि मेटल की तमाम प्रॉपर्टीज़ क्या हैं जिसकी वजह से इसे इस ग्रुप में रखा गया है। क्लासिफिकेशन के बेनिफिट्स क्या हैं? इट फैसिलिटेट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म और एलिमेंट्स। इट हेल्प्स टू इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप अमंग वेरियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। दूसरे ग्रुप के साथ इसका रिलेशन किस तरह का बनता है? हमारे जो ऑब्जर्वेशन में सबसे ज़्यादा देखने में जो चीज़ आती है, कैट, बिल्ली, जो आपके ऑब्जर्वेशन में रहती है, अलग अलग तरह की, यानी देखने में आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जी एक कैट दूसरी से बहुत अलग है। उनका एनवायरनमेंट सेम होता है, उनकी नीड्स सेम होती है, उनको क्या चीज़ चाहिए, उनको खाने में क्या चीज़ चाहिए, ये सेम है, लेकिन आप देख कर पहचान सकते हैं कि जी ये बिल्ली दूसरी बिल्ली से शक्ल में या उसके बालों के स्टाइल में थोड़ी सी अलग है। अब उसके बाद हम देखते हैं जी लॉइन है, वो भी बिल्ली जैसा ही हमें देखने में लगता है। चीता है, लियोपर्ड है, देखने में ये हमें एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन इनका लिविंग स्टाइल, इनका एनवायरनमेंट दूसरे से अलग है, जिसकी वजह से जब हम इनकी ग्रुपिंग करते हैं तो उसी बेस पर हम इनको डिवाइड करते चले जाते हैं।
एनिमल्स जो हमने बात की इससे पहले कि यूनिसेलुलर यानी एक सेल वाले होते हैं, उसके बाद वो मल्टीपल सेल में डिवाइड होते चले जाते हैं, तो ग्रुपिंग भी इसी तरीके से चलती चली जाती है। आई होप कि क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पेश आई, और ये अभी टॉपिक हमारा कंटिन्यू है। नेक्स्ट क्लास में इसको पर मज़ीद बात करेंगे। जब तक अल्लाह हाफिज़।